गाइस, मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि मैम शैडो क्या होती है, शैडो इंटीग्रेशन क्या होता है, शैडो का रिप्रेशन क्या होता है। इसको थोड़ा सा क्लियरली समझाइए और सिंपल लैंग्वेज में समझाइए। तो बस इसी से रिलेटेड आज का वीडियो है। तो गाइस, होता क्या है, फ्रॉम वेरी बिगनिंग जब हम पैदा होते हैं तो एक क्लियर स्लेट के जैसे पैदा होते हैं। हमारा माइंड जो है ना एकदम क्लियर स्लेट होता है, एकदम क्लीन पेपर होता है। पर जैसे ही हम किसी फैमिली में आते हैं तो फैमिली अपने ही अकॉर्डिंग अच्छी अच्छी चीज़ें और बुरी बुरी चीज़ों के बारे में हमें बताने लग जाती कि ये क्वालिटीज़ अच्छी होती हैं और ये क्वालिटीज़ अच्छी नहीं होती। हमें ये वाला काम तो करना चाहिए और ये वाले काम हमें नहीं करने चाहिए क्योंकि ये बुरे होते हैं। और हर फैमिली के अपने अच्छे और अपने बुरे काम होते हैं, अपनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ जिनको हमें हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिनको जीना चाहिए वो अलग होता है, और जिनको हमें नहीं जीना चाहिए, जिनको हमें बिल्कुल टच भी नहीं करना चाहिए, वो सारी क्वालिटीज़ फैमिली के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो जाती है। और फैमिली के बाद आती है हमारी सोसाइटी। तो सोसाइटी भी हमें कुछ चीज़ें सिखाती है, हमारे शुड्स एंड कुड्स क्या होते हैं, किनको हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और किनको हमारी लाइफ में हमें इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। तो ये जो सारी प्रोग्रामिंग है ना, जो हमें अच्छा और बुरा सिखाती है, वो एकदम से ना हमारे अंदर एक्सप्लेट कर देती है। जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, जितनी भी वैरायटी है ना, एक्चुअली ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। एक तो होती है अच्छी, जिनको हमें जीना चाहिए, और एक होती है अकॉर्डिंग टू फैमिली सोसाइटी बुरी, जिनको हमें नहीं जीना चाहिए। अगर हम इनको जिएंगे ना तो यही फैमिली सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी, वैलिडेट नहीं करेगी, हमें अपनी ट्राइब में नहीं रखेगी, हमें फेवर नहीं करेगी, हमें मतलब ब्लेम करेगी और हमें बुरा कहेगी। इसलिए हम इस ब्लेम, शेम और गिल्ट की वजह से ना हम ये जो बुरी क्वालिटीज़ है ना, इनको नहीं जीते हैं, इनसे हमें डर लगता है। तो उसी टाइम जब हम अच्छा और बुरा सीख रहे होते हैं ना, तो हमारी जो साइकी है, जो कि बहुत प्री डेवलप्ड है, वो मान लेती है कि हमें इनको नहीं जीना है क्योंकि ये फेवर नहीं करेंगे, ये हमें बुरा कहेंगे। तो हम इन क्वालिटीज़ को हमारी एक अनकॉन्शियस स्पेस में डाल देते हैं। हमारे माइंड का एक पार्ट है, अनकॉन्शियस पार्ट है, जिसके प्रति हम कॉन्शियस नहीं होते। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं जिनको फैमिली सोसाइटी अच्छा नहीं मानती ना, ये सारी हमारे अनकॉन्शियस स्पेस में चली जाती है। ये अनकॉन्शियस स्पेस कहलाती है हमारी शैडो स्पेस। और इन शैडो स्पेस में जो क्वालिटीज़ रखी जाती हैं, जो भी सप्रेस्ड पार्ट्स रखे जाते हैं, जिनको हम जीना नहीं चाहते, जिनको हम नेग्लेक्ट करते हैं, जिनसे हम दूर भागते हैं, जिनको रिजेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें ना इस स्पेस में टाइम टू टाइम डाल दी जाती है फ्रॉम वेरी बिगनिंग। और जब तक हम एक अडल्ट नहीं हो जाते, हमारी खुद की कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हो जाती, तब तक ये जो प्रोसेस है ना चलती रहती है। इसके अलावा जो भी हमारी अनमेट नीड्स होती है, बचपन में जो नीड्स हमारी पूरी नहीं होती, जो भी हमारे पेरेंट्स से हम चाहते हैं, वो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती ना, वो सारी इच्छाएं भी इस अनकॉन्शियस स्पेस में चली जाती है, इस शैडो स्पेस में चली जाती है। इसके अलावा जब भी हमारे साथ कोई ट्रॉमा होता है, कोई बुरा एक्सपीरियंस होता है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस आते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम इनको कैसे प्रोसेस करें, तो हमारे माइंड और हमारी ये जो साइकी है ना, ये हमारी हेल्प करती है कि ये जो इतने सारे ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं जिनको हम हैंडल नहीं कर पाए, जिनको हम प्रोसेस नहीं कर पाए, उन सारे इमोशंस को भी ना यहाँ से कट ऑफ करके इस अनकॉन्शियस स्पेस में डाल दिया जाता है। तो अनकॉन्शियस स्पेस में वो सारी क्वालिटी हैं, चाहे उनको हम कहें हमारी प्रोग्रामिंग है, चाहे हमारे सप्रेस्ड इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी पास्ट मेमोरी है जो कि बड़ी ट्रॉमेटिक थी या फिर बुरी थी। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर जिनके प्रति हम अभी अवेयर नहीं हैं, लेकिन है हमारा ही हिस्सा, लेकिन हम अभी अवेयर नहीं हैं, ये सारी मिलकर ना शैडो में रख दी जाती है फॉर अ पॉइंट। उस समय के लिए जब हम अवेयर नहीं होते, कॉन्शियस नहीं होते, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होते ना, तब तक ये हमारे लिए ना एक मतलब विजडम का काम करती है, हमारे लिए खजाने का काम करती है। एक बार के लिए हमारा खजाना ना यहाँ पड़ा रहता है। तो एक्चुअली इट्स लाइक कि एक क्लॉजेट है, एक अलमारी है। किसी ने ना मुझे 10 जोड़ी कपड़े दिए, सपोज
एक दिन मुझे किसी ने 10 जोड़ी कपड़े दिए और मैं अपने रूम में आई और मैंने उस क्लोजेट में ना वो सारे कपड़े रख दिए जो मेरे उस दिन काम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मे बी उस दिन ऐसा इवेंट है जिसके लिए वो कपड़े अप्रोप्रिएट नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी है, लेकिन जो फंक्शन है बहुत ज़्यादा फॉर्मल टाइप का फंक्शन है, तो मुझे वो कपड़े नहीं पहनने। तो मैं एक बार को तो क्या करती हूँ, वो सारे कपड़े उठाकर उस क्लोजेट में रख देती हूँ जो मेरे उस दिन काम नहीं आ रहे हैं, और उसके बाद मैं उस क्लोजेट को कर देती हूँ बंद। तो ये जो कपड़े मेरे उस टाइम काम नहीं आ रहे हैं ना, ये मेरी शैडो क्वालिटीज़ हैं, और ये जो क्लोजेट है ना, ये मेरी शैडो स्पेस है। इस शैडो स्पेस, इस क्लोजेट में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जिनको मैं भी यूज़ नहीं करना चाहती हूँ इंटेंशनली, क्योंकि वो सिचुएशन की अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि हमारी फैमिली सोसाइटी कहती है उनके अकॉर्डिंग ये अच्छा नहीं है, अगर हम ऐसा करेंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा। और गिल्ट और शेम की वजह से ना, और इस फियर की वजह से कि मुझे फैमिली सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, मैं इनको बंद कर देती हूँ। ये जब बंद कर रही हूँ ना क्लोजेट को, ये कहलाता है रिप्रेशन। रिप्रेशन एक प्रोसेस है जिससे हम उन क्वालिटीज़ को अपने अनकॉन्शियस स्पेस में डाल देते हैं जिनको हमें जीना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी फैमिली सोसाइटी कहती है बुरा है, या फिर हम उन इमोशन, उन फीलिंग्स, उन थॉट्स को अभी जी नहीं सकते, क्योंकि हमारे साथ एक ट्रॉमा हुआ था और उस समय वो जो इमोशन, फीलिंग ये सब आया था ना, उसको हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे। हमारी कैपेसिटी अभी छोटी है और ट्रॉमा बहुत बड़ा है, तो उन इमोशन और फीलिंग्स को भी हमसे कट ऑफ करके उस शैडो स्पेस में डाल दिया जाता है। तो एक्चुअली ये जो क्लोजेट को बंद करना है ना, जो इग्नोर करना है तो हमारे ही कपड़े, लेकिन हम उनको अभी के लिए रख रहे हैं कि हम इनको बाद में यूज़ करेंगे जब सिचुएशन आएगी। तो एक बार का ये बंद करना रिप्रेशन कहलाता है। और ये जो खोल देना इंटेंशनली, कि ताकि हमें ये पता रहे कि हमारे क्लोजेट में क्या है, कहीं हम भूल ना जाएं कि हमारे क्लोजेट में कौन कौन सी वैरायटी है। इस क्लोजेट को ओपन कर देना इंटेंशनली इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में ना हम ये जो रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से हमने इस क्लोजेट को बंद किया था, इस रेजिस्टेंस को हटा के इस क्लोजेट में पड़ी जो क्वालिटी है उनको देखना कि मेरी और कौन कौन सी क्वालिटी है जिनको मैं देखना नहीं चाहती हूँ ड्यू टू एनी रीज़न, चाहे रीज़न कोई भी हो, लेकिन उन क्वालिटीज़ को देखना जिनको मैंने कभी नहीं देखा है। और अब मैं कॉन्शियस हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन क्वालिटीज़ को भी जीऊँ जिनको मैंने कभी नहीं जिया, और उनको सिचुएशन अप्रोप्रिएटली यूज़ करूँ। फॉर इंस्टेंस कुछ क्वालिटी है जैसे कि रिसीव नहीं करना, हमें हमेशा देना चाहिए, लोगों को सर्व करना चाहिए, लोगों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसकी जो अपोजिट क्वालिटी है ना कि डिसरिस्पेक्ट करना और सेल्फिश होना और चीज़ों को रिसीव करना, हमारी फैमिली सोसाइटी कहती है हमें रिसीव नहीं करना है, हमें किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, हमें सेल्फिश नहीं होना। ये जो सारी क्वालिटी है ना, ये सारी हमारी इस क्लोजेट में है, इस अनकॉन्शियस स्पेस में है। लेकिन जैसे ही मैं इन क्वालिटीज़ को इंटीग्रेट करती हूँ, इनको जो रिप्रेस करने में जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको हटाती हूँ, तो मैं इन क्वालिटीज़ को ना इंटेंशनली यूज़ कर सकती हूँ। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर मुझे खुद को फेवर करना है, खुद को प्रायोरिटाइज करना है, तो वहाँ पर मैं सेल्फिश हो सकती हूँ। जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्रोवाइडर है जो मुझे प्रोवाइड कर सकता है और आई कैन रेस्ट इन हिज प्रोवाइडिंग, तब मैं रिसीव कर सकती हूँ, तब मैं उससे ले सकती हूँ। लेकिन हमारी फैमिली सोसाइटी कहती है लेना बहुत बुरा होता है, हमेशा दूसरों को देना चाहिए। और कभी कोई इंसान है जो हमें कुछ ऐसा कह रहा है कि जो कि अच्छा नहीं है, एथिकली रॉन्ग है, तो हम उस टाइम उसकी डिसरिस्पेक्ट करके ना उस सिचुएशन से बच सकते हैं। तो जो भी क्वालिटीज़ हैं जिनको हमारी साइकी ने रिप्रेस कर दिया है, सप्रेस कर दिया है, उन क्वालिटीज़ को वापस से देखना, उनको लाइफ में इंटीग्रेट करना, उनको सिचुएशन अप्रोप्रिएटली यूज़ करना, वो इंटीग्रेशन कहलाता है। हमारी सोसाइटी ने एक एजेंडा क्रिएट कर रखा है कि कुछ क्वालिटीज़ तो बुरी होती है, उन्हें तो हमें जीना ही नहीं चाहिए। ऐसे करके हम सिर्फ अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ से ना अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं, जबकि जो दूसरी क्वालिटी है क्योंकि हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग बुरी है तो हमें जीने नहीं देती है, लेकिन वो है तो हमारा ही पार्ट। एग्जाम्पल, अगर मेरे हाथ में कहीं चोट लग जाती है तो वो मुझे अभी बहुत पेन कर रही है, उस प्रॉपर
सिचुएशन में मुझे बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दे दिया। तो अभी उस एनेस्थीसिया की वजह से मुझे अपने हाथ का पेन नहीं फील हो रहा है। इट डजंट मीन कि मेरा हाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये है तो मेरा ही हाथ। थिंग इज दैट कि अभी मैं अपने हाथ से डिसकनेक्टेड हूँ। तो ऐसा ही हमारे शैडो के साथ होता है। शैडो है तो हमारा ही पार्ट, लेकिन हम कुछ समय के लिए, जब हम अनकॉन्शियस होते हैं, जब हम अवेयर नहीं होते, जब हमारी अवेकनिंग नहीं होती, जब हम उससे सवाल नहीं पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तब तक हम हमारी इन क्वालिटीज से ना अवेयर नहीं रहते। इट्स लाइक कि एनेस्थीसिया लगा हुआ है और हम हमारी क्वालिटीज से एक बार के लिए डिसकनेक्टेड हैं। थिंग इज दैट कि ये जो क्वालिटीज हैं शैडो में, ये कपड़ों के जैसे नहीं है कि जो नॉन लिविंग है। एक्चुअली ये जो क्वालिटीज है ना, लिविंग ब्रीदिंग क्वालिटीज हैं। जैसे कि हम इस लाइफ को जी रहे हैं ना, वैसे ये जो क्वालिटीज है ना, ये भी इस लाइफ को हमारे थ्रू जीना चाहती है। हम क्यों हमेशा अच्छे अच्छे बने रहे? क्योंकि हमारी फैमिली सोसाइटी कहती है कि हमें अच्छा अच्छा रहना चाहिए, तो हम उन क्वालिटीज को तो जीते हैं। लेकिन हमारी फैमिली सोसाइटी कहती है हमें आर्टिस्टिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आर्टिस्ट होते हैं वो कमाते नहीं है ढंग का, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो हमेशा खराब रहती है, और उनको कुछ नहीं मिलता, अपने लाइफ में कुछ नहीं अचीव कर सकते। ऐसे करके ना हमारी जो क्वालिटीज जो अच्छी भी होती है ना, बट हमारी सोसाइटी और फैमिली के अकॉर्डिंग वो अच्छी नहीं होती, तो भी वो हमारी शैडो में चली जाती है। बट ये टाइम टू टाइम है ना बाहर आना चाहती है। जब भी हम किसी आर्टिस्टिक पर्सन को देखेंगे तो हमारा मन करेगा कि हमें भी करना चाहिए यार, वो कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। तो हम जेलस होते हैं, कभी कभी हम जज करते हैं यार उसको ऐसा करके क्या मिलेगा, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको बहुत सारा पैसा कमाने के लिए ना ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, उसे अपनी लाइफ बनानी चाहिए, वो ऐसा क्यों कर रहा है। जब हम जज करते हैं, जब हम जेलस होते हैं, या फिर हम दूसरों की किसी क्वालिटी को खुद में डिनाई करते हैं कि मैं कभी नहीं करूँगी, इट मीन्स कि आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जिसके प्रति आप अवेयर नहीं हैं, जो आपके शैडो में पड़ी है और आपको उसको इंटीग्रेट करना है। बट एक्चुअली ये जो रिप्रेशन चलता रहता है ना, इसके पीछे गिल्ट, शेम, फियर बहुत ज़्यादा काम करता है, और इसकी वजह से हम इनको देख नहीं पाते हैं। तो ये जो रिप्रेशन है एक एडिटिव प्रोसेस है, इसमें ना बहुत सारा फोर्स लगता है, एनर्जी लगती है, क्योंकि ये जो क्वालिटी की है ना, ये जिंदा है, ये लिविंग है, ब्रीदिंग है, ये बाहर आने के लिए तैयार होती है। एक ट्रिगर पॉइंट की ज़रूरत होती है और ये ट्रिगर हो जाती है और हम रिएक्शन दे देते हैं, हम रिएक्टिव हो जाते हैं और हम खुद को डिफेंड करने लग जाते हैं। ये भी हमारी साइकी का मैकेनिज्म है, ताकि हम उन क्वालिटीज़ को इंटीग्रेट ना कर लेना, तो हमारी साइकी जो है ना रिएक्शन देने लग जाती है, हम ओपोज करने लग जाते हैं, हम फाइट एंड फ्लाइट मोड में चले जाते हैं, हम दूसरों से लड़ने झगड़ने, लोगों को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। बट एक्चुअली हमें उस टाइम थोड़ा भी अवेयरनेस से अगर हम देखेंगे तो हमें समझ आएगा कुछ ट्रिगर हुआ है, इट मीन्स कि मेरी एक क्वालिटी है जो मेरे शैडो में पड़ी है, जिसके प्रति मैं भी अनअवेयर हूँ, बट वो बाहर आना चाहती है क्योंकि वो बार बार ट्रिगर हो रही है। इसलिए मुझे इस रेजिस्टेंस को कम करना है। ये जो रेजिस्टेंस है ये एक्टिव प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी एनर्जी लगती है जो कि हमारी ही बॉडी से आती है, हमारा ही प्राणाना बहुत सारा इनको रिप्रेस करने में लग रहा है, जिससे हम ही दिन ब दिन वीक होते जा रहे हैं, हमारे अंदर ही एग्जॉशन होता जा रहा है, हम ही एट द एंड ऑफ द डे थक जाते हैं और अपने ना पैशन को फुलफिल नहीं कर पाते। वही इंटीग्रेशन जो होता है ना, इस रेजिस्टेंस को हटाना है और अपनी उन सभी क्वालिटीज को अपनी अवेयरनेस में लाना है और समझना है कि हाँ ये भी तो एक एस्पेक्ट हो सकता है, ये भी तो मेरी क्वालिटी हो सकती है, मैं इसको कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में सिचुएशन अप्रोप्रिएटली यूज कर सकती हूँ। खुद को अलाउ करना, इन क्वालिटीज को अपनी लाइफ में अलाउ करना इंटीग्रेशन कहलाता है। रिप्रेशन एक बांध के जैसा होता है। अगर आप देखेंगे ना बांध कैसा होता है, बांध के लिए ना हमें बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ता है ताकि हम पानी को होल्ड कर सके, लेकिन उस बांध को ना टाइम टू टाइम हमें मेंटेन करना पड़ता है, एल्स अगर वो टूट गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये रिप्रेशन है ना एक्टिव प्रोसेस है, इसमें हमेशा हमें लीपा पोती फोर्स लगाना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है। लेकिन वही इंटीग्रेशन है ना, इस रेजिस्टेंस को हटाना है, इस रिप्रेशन को हटाना है और उस पानी को उस लेवल पर लेके आना है जो कि एक नॉर्मल लेवल है, जो कि एक बैलेंस्ड लेवल है। अगर हम इस लेवल से किसी चीज़ को ऊपर उठाना चाहते हैं तो हमें एनर्जी एंड फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन इंटीग्रेशन में कोई भी फोर्स नहीं लगता है,
खुद को बैलेंस हम कर सकते हैं, हम होल बन सकते हैं अगर हम हमारी क्वालिटी को इंटीग्रेट करते हैं। थिंग इज दैट कि हमें ये समझना पड़ेगा कि ये बांध हमने बनाया क्यों था, एक्चुअली हमने इन क्वालिटीज को रिप्रेस किया क्यों था, क्योंकि इस रिप्रेशन के पीछे ना एक बहुत बड़ी विजडम काम करती है। उस विजडम को हमें समझना पड़ेगा कि इन क्वालिटी को हमने क्यों सप्रेस किया था, हमारे माइंड ने ऐसा क्या सोचा कि हमें इसे अभी रिप्रेस कर देना चाहिए। तो हमें इस चीज को भी ध्यान देना है, हमें रिस्पेक्ट करना है हमारे माइंड और हमारी बॉडी को, क्योंकि ये जो कुछ भी कर रही है ना हमारे लिए कर रही है, उसके पीछे एक एजेंडा वर्क कर रहा है, एक विजडम वर्क कर रही है। आई होप आपको समझ आया होगा शैडो का रिप्रेशन क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।